साइकोलॉजी के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है और लड़की को इंप्रेस करते टाइम यानी कि लड़की को पटाते टाइम साइकोलॉजी का यूज करके कैसे उसको गर्लफ्रेंड बनाया जा सकता है, आइए इस वीडियो में हम ये सारी चीजें समझते हैं। साइकोलॉजी का दोस्तों सबसे बेसिक मतलब होता है किसी इंसान के दिमाग को पढ़ना, उस इंसान के बिहेवियर को समझना, इंसान कैसे वर्क करता है। जैसे मशीन को समझना एक कला होती है, वैसे इंसान को समझना एक कला होती है और उस कला को ही हम साइकोलॉजी कहते हैं। अब जब आप लड़की पटाने जाते हो तो कुछ साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं जो कि लड़की कर रही होती है। जब आप उस चीजों को नहीं समझ पाते हो तो आप कुछ एक ऐसा एक्ट कर देते हो जहां से लड़की आपसे दूर चली जाती है। लेकिन जब आप साइकोलॉजी को समझते हो और उस साइकोलॉजी को समझते हुए लड़की के साथ अच्छे से बिहेव करते हो तो लड़की इंप्रेस हो जाती है और आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं साइकोलॉजी का डिस्कशन। और सबसे पहले साइकोलॉजी समझो लड़कियों की, वो है रेसिप्रोकेसिटी बायसनेस। इसको यूज करते हुए किस तरीके से आप लड़की को पटा सकते हो, आइए जानते हैं। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो व्यक्ति भी हमारे लिए कुछ करना चाहता है, जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकेसिटी बायसनेस। इसका इस्तेमाल करके आप लड़की के लिए कुछ थॉटफुल और कोई भी छोटी सी चीज कर सकते हो जो कि उसके दिल को छू जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक यूनिक हैंड रिटन नोट लिखकर या फिर कोई एक ऐसा गिफ्ट जो कि उसको चाहिए या कोई भी छोटी सी एक एफर्ट ही क्यों ना हो उसके लिए वो लगा कर दे दीजिए। अब सिंपल इतना भी हो सकता है कि लड़की के पास ब्लू पेन नहीं है, आपने उसको ब्लू पेन दे दिया। इतना सिंपल हो सकता है कि लड़की के पास खुले रुपए नहीं थे, आपने 20 रुपए लगा दिए कहीं पे। इतना भी हो सकता है कि लड़की को बर्गर खाने का बहुत मन है, आपने वो खिला दिया। कोई भी छोटा सा एफर्ट हो सकता है। जरूरी ये नहीं होता कि आपने कितने पैसे खर्च कर दिए, कितना बड़ा काम कर दिया। जरूरी ये होता है कि लड़की कितना ज्यादा इंप्रेस हुई। और वो कहावत आपने सुनी होगी ना कि तलवार से कई बार वो काम नहीं हो पाता जो सुई से हो जाता है। इसलिए छोटा सा एफर्ट लड़की के लिए लगाइए। अब होगा क्या कि जब आप लड़की के लिए कोई छोटा सा एफर्ट लगाओगे तो लड़की के आप बहुत ज्यादा करीब आ जाओगे, क्योंकि लड़की का जो रिवर्स साइकोलॉजी है, जो रेसिप्रोकेसिटी बायस है, वो ये कहेगा कि इंसान क्योंकि मेरा खास है इसलिए इसने ये काम किया, अब क्योंकि उसने ये चीज की तो मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि रेसिप्रोकेट करना तो ह्यूमन की टेंडेंसी होती है। लड़की वो चीज करेगी, आप फिर और करेंगे और इस तरीके से वो जो एक कंक्लूजन है ना, वो इतना पॉजिटिव वे में जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सेकंड चीज आपको समझनी है, सोशल प्रूफ बायस। ये क्या कहती है? ये कहती है कि लोगों की टेंडेंसी होती है कि अगर कोई चीज पॉपुलर है या फिर दूसरे लोग उसको पसंद कर रहे हैं तो हम भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। अब कोई भी वेब सीरीज आती है जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, आपको लगता है कि ऐसा क्या है उसमें, आप बोलते हो यार मैं नहीं देखूंगा, और ज्यादा आप लोगों से सुनते हो और ज्यादा सुनते हो, और एक टाइम ऐसा आता है कि आप बोलते हो कि यार ऐसा क्या है, देख ही लेते हैं। क्यों? वो लोगों को पसंद आ रही है। लड़कियों के साथ भी यही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे लड़के हो जिसके आसपास 4-5 लड़कियां घिरी रहती हैं, अब वो बस आपकी फ्रेंड्स हैं। उन सभी लड़कियों ने चाहे आपको फ्रेंड जोन ही क्यों ना कर दिया हो, लेकिन एक थर्ड लड़की जब आपको देख रही होगी तो उसको ये लगेगा कि आखिर इस लड़के में ऐसा क्या है कि इन सभी लड़कियों ने इसको घेरा हुआ है। वो लड़की आपको इग्नोर कर देगी ठीक उसी तरीके से जैसे कि आपने वेब सीरीज को इग्नोर किया था। लेकिन जब वो बार बार देखती है आपको लड़कियों से घिरा हुआ तो उसको लगता है कि ऐसा इस लड़के में क्या है। वो आपको नोटिस करती है, आपके पास आती है, आपसे इंटरेस्ट लेती है, बात करती है। कई बार वो बात नहीं भी करती ना तो भी आपको दूर से इशारे कर देती है, और फिर जब आप उसके पास जाकर बात करते हो तो लड़की बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देती है। इसी को हम कहते हैं सोशल प्रूफ बायस। अब आप बोलोगे मेरे पास लड़कियां नहीं है अपने पास घुमाने के लिए, जरूरी नहीं है। आप लड़की को ऐसा दिखा सकते हो कि लड़कियों में आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। आप उसको स्टोरीज सुनाओ कि मेरी जो ऑफिस की जो फ्रेंड्स हैं ना वो हमेशा मुझे ये बोलती हैं, या अगर ऑफिस में हो तो जो मेरे कॉलेज की फ्रेंड्स थी ना वो हमेशा मुझे प्रपोज करती रहती थी, बहुत फ्लर्ट करती रहती। कुछ भी करो, आपको बस दिखाना है कि आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। लड़के स्टार्टिंग में आपको इग्नोर करेगी कि ऐसे ही फेंक रहा है, लेकिन जब आप बार बार हर टॉपिक पे अपनी अहमियत दिखाओगे तो लड़की बहुत ज्यादा इंप्रेस होगी। लेकिन याद रखना कि ऐसा ना हो कि औकात आपकी कुछ भी नहीं और बातें आप बहुत बड़ी बड़ी पेल रहे हो। दिखना चाहिए कि आप एक ऐसे लड़के हो जिसके पीछे लड़की आ सकती है। अपनी बात करने के तरीके में दिखाओ, अपने कपड़े पहनने के तरीके में दिखाओ, अपने चलने फिरने के तरीके में दिखाओ। ज्यादा बड़ी चीजें नहीं करनी पड़ती लड़की पटाने के लिए, छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती है, लेकिन अच्छे से करनी पड़ती है। इसी तरीके से थर्ड साइकोलॉजी आपको समझनी है, हेलो इफेक्ट बायस। ये क्या कहता है कि जब हम किसी चीज में एक पॉजिटिव क्वालिटी देखते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि ये दूसरी क्वालिटी भी सेम वैसी ही होंगी। आप लड़की को इंप्रेस करने के लिए इस बायस का इस्तेमाल कर सकते हो और अपने पॉजिटिव ट्रेट्स को हाईलाइट करके लड़की को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर सकते हो। ये आपके अचीवमेंट्स हो, चाहे स्किल्स हो या फिर पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी हो सकते हैं। अगर आप किसी नोबल कॉज में इन्वॉल्व हैं या फिर आपकी जो एक्सपर्टीज है वो किसी फील्ड में है तो ये लड़की को इंप्रेस करने में और लड़की को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करने में आपके लिए मददगार साबित होगी। अब हेलो इफेक्ट किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप किसी लड़की को देखते हो, लड़की आपको बहुत ज्यादा हॉट लगती है, आप ये अज्यूम कर लेते हो
कि लड़की क्योंकि बहुत ज्यादा सुंदर है तो लड़की अंदर से भी अच्छी होगी। और यही चीज लड़कियों के साथ होती है। लड़की किसी लड़के को देखती है, वो बोलती है कि तो बहुत ज्यादा हॉट है तो अंदर से भी अच्छा होगा, लड़की उससे गर्लफ्रेंड बन जाती है। और 99% ऑफ टाइम्स ये होता है कि वो लड़का एक नंबर का ठरकी होता है। फिर लड़की बोलती है तुम तो पहले ऐसे कभी ना थे, जाने मन वो पहले भी ऐसा था, लेकिन आपको बस लुक्स देखने थे, आपने कभी लड़का अंदर से देखा ही नहीं, इस वजह से हम और आप जैसे लड़के सिंगल रह जाते हैं। होता है ना। इसी तरीके से कभी भी आपको लड़की के लुक्स को देख के ये नहीं समझना कि लड़की अंदर से भी अच्छी होगी। और यही बायसनेस हम लड़कों के साथ भी काम करता है। हमें ऐसा लगता है कि लड़की दिखने में अच्छी है तो रोमांटिक भी ज्यादा होगी, सेक्स भी अच्छे से करेगी, बातें भी अच्छे से करेगी। लुक्स का पर्सनैलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, लुक्स पर्सनैलिटी का एक वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं।